मेरी आवाज जा रही है? गजानन जी, सूबेदार साहब, नीतीश कुमार जी। जा रहा है? देखिए, मार्केट ओपन होने ही वाला है। चलिए। ओके ओके सूबेदार साहब, नमस्कार। अभी मैंने कोई ट्रेड वगैरह लिया नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है। गर्मी इतनी भयानक हो रखी है ना। अभी मेरा कोई पोजीशन नहीं है। चलिए देखिए, पहले मेरा पोजीशन खाली है। पोजीशन कुछ कुछ भी पोजीशन नहीं है। और बताइए आप लोग। देखता हूँ कुछ मौका मिलता है या नहीं। हैवल्स काफ़ी अच्छा ऊपर है। वेट करते हैं थोड़ा, है कि नहीं। थोड़ा सा सेटल होने देते हैं मार्केट को। ऐसे हैवल्स काफ़ी गैप अप खुला है। थोड़ा हुआ तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांस बन सकते हैं, है ना। इस पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का चांस बन सकता है। ऊपर की तरफ जा रहा। कुछ न्यूज़ है कि पसंद करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, 15 लाख यूनिट बढ़ाएगा अपना। न्यूज़ है इसमें हैवल्स में। तो थोड़ा सा हैवल्स को पहले सस्टेन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी चल रहा है 1870 और 80 के आसपास में। ठीक है। एक लाख 1880, 2,20,000। हैवल्स में थोड़ा करेक्शन के लिए देख सकते हैं। एक पुट ऑप्शन हैवल्स को करेक्शन करने के लिए, एक पुट ऑप्शन मैंने लिया है हैवल्स 1840। थोड़ा करेक्शन देख रहा हूँ ऊपर, थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। हैवल्स 1840 का एक पुट ऑप्शन। इसमें मुझे 375 का प्रॉफिट हो गया है। 500 का लॉट साइज है। हैवल्स थोड़ा अगर पहुंचा हुआ है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा करेक्शन आपको मिल जाए और ये वापस 1840 से 45 के लेवल को क्लेम कर ले। तो उसी को देखते हुए ध्यान में रखिए, एक पुट ऑप्शन हैवल्स 1840 का मैंने लिया है, जिसमें मुझे 550 का प्रॉफिट बन गया है। एक पोजीशन ले लिया है और 550 का प्रॉफिट बन गया है। तो शुरुआत का बोहनी हो गया है मेरा, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सही नहीं है, गर्मी इतनी है ना, कल बेहोश हो गया था। ऐसी स्थिति, मार्केट गया था काम से और एकदम बेहोश हो गया वहाँ गर्मी से। एकदम गाड़ी वगैरह सब गिर गया। इस इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी थी, इसलिए कल वीडियो वगैरह भी नहीं दिया। रात में एक 3 स्टार डाला, एकदम मन बड़ा विचित्र सा हो गया।
बाकी आप लोगों ने कुछ लिया? मेरा हैवल्स का जो ट्रेड है, हैवल्स का पोजीशन 1225 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है, आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार हो गया। तो मेरा भाई इस टर्मिनल का काम हो गया, इसका पोजीशन मेरा हो गया है, मेरा बढ़िया सा बन गया है। सुबह सुबह समय 9:20 ही हुआ है और अपना इस टर्मिनल पे कंप्लीट हो गया ट्रेड, 9:20:18। बहुत ही सिंपल सा है ना। थोड़ा सा हैवल्स में प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखा मैंने, ये आ सकता है, खाया है तो फिर भाई थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो तो पड़ गया और ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हो गया। तो अभी देखते हैं हैवल्स ये नीचे की साइड में वापस आ रहा है या नहीं। नहीं आएगा तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा, मैं जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो लेके निकल जाऊंगा। ये एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है ये तेजी ही दिखाए आपको, तो मैं एक प्रॉफिट जो बन रहा है उसको ले लेना चाहिए नहीं। चलिए बाकी बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन किया है, करना भी चाहिए। 49,800 के नीचे और खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी, 49,800 का ही एक पुट ऑप्शन देख सकते हैं 300 के ऊपर। बाय बैंक निफ्टी 49,800 का पी एभव 300 एसएल 240 टारगेट 360 से 420 तक का, ये ध्यान रखना है। देखिए 300 ब्रेक भी हो गया, बहुत ही शानदार। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं लिया? 311 12 24 हो गया, ये देखिए 323 हो गया, जबरदस्त। और हैवल्स देखिए कैसे गिरा, प्रॉफिट बुकिंग भयानक आया हैवल्स में, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, 2,075 रुपये का प्रॉफिट बन गया मेरा, है ना। तो हैवल्स में अब प्रॉफिट में बुक कर लेता हूँ 30 रुपया 45 पैसे पर, और मैंने बुक कर लिया, बुक हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हैवल्स गिरा नीचे। बैंक निफ्टी ने भी ऊपर का लेवल दिखा दिया 323 रुपया 90 पैसे का, है ना। बी एन 49,800 का पी जो है हाई हो गया 323 रुपये का। हैवल्स नीचे आ रहा है और बढ़िया से मेरा प्रॉफिट हो गया होगा बुक। देखिए मेरा प्रॉफिट टारगेट बुक हो गया, मैं आपको यहाँ पे पोजीशन दिखा दूँ, 1850 मेरा बुक हो गया। अब मेरा इसका काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, सदाबहार चीज़ हो गया, टेंशन नको, है ना। बहुत ही बढ़िया काम हो गया हम लोगों का, बहुत ही शानदार हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी करें, बहुत ही सिंपल से चीज़ें किया मैंने, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग को देखा, थोड़ा चार्ट उसका देख लिया था, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था और अपना काम वहाँ पे होता हुआ नज़र आ गया। वॉइस तो जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा है। हेलो, बाकी लोगों को जा रहा है? फिर से सेटिंग देख लेता हूँ, माइक्रोफोन, हाँ ठीक है, वॉइस तो है। एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज़ क्लियर है मेरी, साउंड सही है।
साउंड जा रहा है सबको? तो हैवेल्स का हमारा काम फिनिश हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने बुक कर लिया। और इधर निफ्टी वगैरह भी थोड़ा सा करेक्शन किया है। जिसको नहीं जा रहा है, जिसको नहीं जा रहा है, जिसको नहीं जा रहा है वो रिफ्रेश कीजिए या रिकनेक्ट कीजिए। रिफ्रेश कीजिए या रिकनेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं भी कर देता हूं अगर ऐसी बात है तो। नो साउंड, ओके ओके, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी ठीक है, अभी साउंड सही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए, हैवेल्स से हम लोगों ने प्रॉफिट बना के निकल गए, और फिर भी हैवेल्स बहुत ही अच्छा शानदार चल रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपना यहाँ पे काम हो गया है, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बुक हो गया है हैवेल्स में, बैंक निफ्टी का पुट भी दिया, उसमें भी ठीक है। 1840 का ही पुट लिया था, बिल्कुल वहीं पर आ गया। और आप लोगों ने क्या लिया? हैवेल्स का पुट ऑप्शन में बिल्कुल सही हम लोग ने ट्रेड कर लिया है कि नहीं? आप लोगों ने हैवेल्स को शॉर्ट किया था? मैंने तो किया, आप लोगों को दिखाया भी। हम लोग निकल गए हैवेल्स में, सो कहाँ पर निकले? 32 31 पे, 30 रुपये 45 पैसे पे निकले हैवेल्स से। और वो चल रहा है कहाँ? वो चल रहा है आपका 30 रुपया 45 पैसे पे निकले, और वो देखिए 36 हो गया। ओहो, 4-5 हजार हो जाते हैं अभी तो, शानदार हो जाता। कमाल हो गया। अगर वोल्टाज इसके एरिया के नीचे गिरता है 1474 के नीचे, तो सेलिंग हो जाएगा। कैसे हैं हर्षित जी? 1480, 1468 और 1462। 74 के नीचे सेल करेंगे ना वोल्टास, तो सही रहेगा। सपोर्ट ले रहा है, और वहां से अगर वो गिर गया तो सही हो जाएगा, नहीं गिरा तो नहीं गिरा। ये एरिया 1474 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 1474। बैंक निफ्टी का पुट दिया था, और वो उसने हाई लगा दिया कितना का? 345 का, यानी कि 345 रुपया का इसने हाई लगा दिया।
तो बैंक निफ्टी का टारगेट 360 था, इसने हाई 345 का लगाया। फोर्टी फाइव का, तो लगभग कुछ लोगों ने तो ज़रूर प्रॉफिट बुक किया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर लोग बहुत वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बिल्कुल मेरी तरह, और निश्चिंत होके फिर मार्केट से बाहर होके बैठ जाते हैं। 1474 ये सपोर्ट एरिया है वोल्टास का, इसके नीचे आता है हो जाएगा। बाकी बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया। प्रदीप जी, सूबेदार साहब, क्या चल रहा है आपका? कल आपने कॉल किया, कहा कि डर लग रहा है थोड़ा सा ट्रेडिंग में, काफ़ी दिनों के बाद वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्यों डर लगेगा सर? क्या कर लिया ऐसा जो आपने डर लगा? डर तो लगना चाहिए ना, डर लगेगा तो ही आप सही से करेंगे। डर नहीं रहेगा तो मार्केट का तो फिर आप कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना, ये दिक्कत है। तो डरना भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये देखिए तोड़ रहा है, 1474 को तोड़ रहा है। जैसे ही तोड़ेगा ये नीचे की साइड में अगला सपोर्ट आ जाएगा 7, 8, 74, 68, 64, 64 तक आराम से ये फिर नीचे आना चाहिए, 64 तक। लेकिन बशर्ते वो 74 को ब्रेक करे तब, 74 को ब्रेक करे तब। 64 तक आ जाएगा। ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट भी नीचे आ रहा है। लो लगाया है 75 का, 74 के नीचे सेलिंग होना है। चलिए देखते हैं क्या इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। पहले देखते हैं इसका ऑप्शन डेटा 1860। पहले हम लोग इसका ऑप्शन चेन देखें क्या चल रहा है। 1476 यानी 80, यहाँ पे 58,000 पुट राइटर, 28 लाख कॉल राइटर है। तो है तो रजिस्टेंस पर ही, यानी कि वो वहाँ पर अगर उसके नीचे ब्रेक करेगा तभी काम करेगा। बाकी इसका लॉन्ग बिल्डअप है कि शॉर्ट बिल्डअप है वो भी चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है शॉर्ट बिल्डअप ही होना चाहिए। 75 का लो लगाया, हमें चाहिए 77 के नीचे सेलिंग, सॉरी 74 के नीचे सेलिंग, है ना, 74 ना, हाँ 74 के नीचे सेलिंग। 74 ही तो लिखा था ना, 74, हाँ। आप क्या बताइए। ये पूरा जद्दोजहद कर रहा है तोड़ने का, वहीं पे रुक भी रहा है, कल इसी जगह से बाउंस किया था। क्या इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है क्या, जरा चेक किया जाए। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है? शॉर्ट बिल्ड पहले देखेंगे। वोल्टास, लास्ट में होगा, अगर होना होगा तो यूपीएल। वोल्टास नहीं, इस लॉन्ग बिल्डअप में देख लें। हैवल्स तो आया, वोल्टास में इसमें भी नहीं है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में है क्या? हाँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोल्टास, यानी कि लोग बाय साइड नहीं रहना चाह रहे इसमें, है ना। लोग कह रहे हैं कि बाय साइड अभी इसमें दम नहीं है। क्या लिख रहे हैं सलीम सर, क्या कह रहे हैं? हल्का लिया हुआ, वाह, कॉल ऑप्शन बहुत बढ़िया। RSI 50 वाली स्ट्रेटेजी सही से वर्क कर रही है, अभी मैं उसके बेसिस पे काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्रदीप साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिक्शन का सी भी सलीम सर ने ले लिया है।
तो RSI स्ट्रैटेजी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, बशर्ते कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो। हैवर्स देखिए 37 हो गया, वाह जबरदस्त। हैवर्स 1841 आ गया, यानी कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया पूरा का पूरा। जितना प्रॉफिट होना था इसमें लोगों का प्रॉफिट बुकिंग हो गया। वोल्टास 74 ले जाएगा तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है, छोड़ देना है उसको। लेकिन अगर 74 के नीचे निकालता है तो सेल करने में भी देरी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट कल का जो सपोर्ट एरिया एक जगह दो जगह सपोर्ट ले रहा है, तो हमें देखना है कितना देर ये सपोर्ट पे टिक पाता है। बाय तो भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि उसके अगेंस्ट में है। हाँ, वही सपोर्ट पे है तो थोड़ा सा वही आपको डर लगाता रहेगा हमेशा, है कि नहीं? डर लगाता रहेगा कि कहीं बाउंस हो गया, कुछ हो गया, ऐसा करेगा, हो सकता है ऐसा। बाकी अपना काम तो हो ही गया है। जरा देखें मार्केट मूवर्स किधर है, और बैंक निफ्टी क्या बाउंस कर रहा है ना? बैंक निफ्टी तो नीचे ही है, ठीक है। कोलपाल को बाय साइड, ओके, चेक कर लेते हैं। सलीम सर ने कहा कि कोलपाल को बाय साइड कर सकते हैं, ओके, चेक करते हैं कोलपाल को बाय साइड। कोलपाल सर बाय साइड कोलपाल को करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर करेंगे, 75 के ऊपर, 75 के ऊपर करेंगे तभी होगा। अदरवाइज अगर ये तो 35-40 के आसपास मिले तो करेंगे, थोड़ा करेक्शन करने देंगे, उसके पहले नहीं, है ना? वोल्टास भी RSI 50 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, आप देख रहे हैं। पहली कैंडल RSI 50 के नीचे ही है वोल्टास, इसीलिए आपको ये कमजोर भी नजर आ रहा है। इसलिए और अगर इसके नीचे तोड़ देता है सपोर्ट के एरिया तो RSI 50 प्लस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन दोनों इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, बहुत ही तगड़े ढंग से, बहुत ही भयानक ढंग से हो जाएगा, है ना? वोल्टास में RSI 50 की स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, उसके RSI 50 के नीचे चल रहा है, लेकिन अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है तो और भी जबरदस्त तरीके से दोनों ही चीज इस पे इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा, यानी कि RSI 50 प्लस सपोर्ट का ब्रेकडाउन, तो काफी ज्यादा उसमें फिर आपको और भी सेलिंग आता हुआ मिलेगा, और ये 1864 तक फिर जा सकता है। बस समय लगा रहा है, क्योंकि कल यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया था तो उसको तो टेस्ट करेगा ना, उसको तो टेस्ट करेगा ही। बाय साइड कोलपाल सर 75 के ऊपर, और नहीं तो 45 के आसपास आएगा तब, है ना? ये एक सपोर्ट है यहाँ पर, और दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर, दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर। लो लगा दिया वोल्टास ने 1873-80 का। मॉर्निंग जितेश साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग। वोल्टास 1874 के नीचे सेलिंग आ जाएगा। हम लोगों ने हैवल्स में प्रॉफिट बुक भी कर लिया है।
वोल्टास है, अगर इसके नीचे टूटा तो किया जा सकता है। RSI 50 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है सपोर्ट को 1864 तक। ये फिर सॉरी 1464 तक आ सकता है। मैं 1864 बोल रहा हूँ, 1464 तक आ सकता है। मॉर्निंग जितेश जी, आवाज साउंड स्क्रीन सब जा रहा है आपको? ABFRL को बाय किया, ओके। क्यों ABFRL इंट्राडे में बाय कर लिया? ओके, चलते हैं आदित्य बिरला फैशन में। अब पर किया 328 पे किया या 29 पे किया? 29 पे किया है, ओके। कल का हाई लेवल है 30, ठीक है। अभी तो है मामला सही आपका। 330 के ऊपर निकले तो मामला 332 तक जाएगा फिर खींच के। चौसठ तक आ जाए। ये 1838 हो गया। पुट ऑप्शन जो लिया था वो 38 रुपया चला गया। हम लोग 30 रुपये पे निकले और ये 38 रुपया पे आ गया पुट ऑप्शन। सोचिए कितना ऊपर चला गया, और ये गिरता ही जा रहा है। इसमें परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आया, परफेक्ट, जैसा कि उम्मीद किया था। हाँ, वोल्टाज अपने वही सपोर्ट पर फिर से होल्ड कर रहा है, लेकिन मार्केट के दबाव में ये भी है, इसके वजह से जो है इसमें मूवमेंट उस ढंग का आ नहीं रहा है। कोलपाल बाय साइड ना, 65 के ऊपर, 75 के ऊपर सर, 75 के ऊपर निकलेगा तब बिल्कुल। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन टारगेट की तरफ बढ़ गया है, फर्स्ट टारगेट की तरफ 300 हाई लगा दिया, 57 रुपया 90 पैसे का। देखिए गजब, 357, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट डन। अब क्या चाहिए भाई साहब, अब क्या चाहिए हैं? अब क्या चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रॉफिट बन रहे हैं, अब क्या चाहिए? कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ लोगों से। यही सब चीज़ों के लिए लोग पैसे मांगते रहते हैं कि भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ लोग तो कहते हैं प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप क्या होता है भैया? पैसा बन गया वही प्रीमियम हो गया ग्रुप। इसी का नाम बदल दूं, प्रीमियम रख दूं तो प्रीमियम हो गया। ताज बिल्कुल अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो तोड़ गया, बायर सेलर इसका कितना है? वोल्टास में बायर सेलर यहाँ भी दिख जाएगा। ये तोड़ने की कोशिश, वोल्टास इस शेयर डॉट मार्केट पर दिख जाएगा।
700 टूटा तो और अच्छा चला देगा बैंक। हाँ, 49,700 टूटा तो और नीचे आएगा, 500 तक आ जाएगा। वोल्टास का बायर सेलर, वोल्टास। गर्मी से इतनी भयानक हालत खराब है ना सर। आप लोग के यहाँ भी गर्मी होगा, पूरे देश में ही गर्मी चल रहा है। उस तरफ भले बारिश वगैरह होगा, असम मेघालय ये सब जगह पर। देखिए मेरा फोन किधर है, यहाँ। ये वोल्टास का चार्ट है और इसका बायर सेलर इधर होगा। सेलर है 1,43,000, बायर है 1,02,000। तो थोड़ा तो सेलर हावी है और ये तोड़ भी रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुका है। डिक्सन को क्या करना है, डिक्सन को क्या करना है सर? डिक्सन में खबरें हैं, मैंने भी डिक्सन का चार्ट रखा है। आप निकल जाइए डिक्सन में, 4% तो ऑलरेडी आपको मिल गया ना। वोल्टस 40 रुपया, एक बाप रे बाप गजब हो गया। 10 पॉइंट ऊपर और चला गया, 5,000 रुपये और बन जाते मेरे। ऐसे मैंने वोल्टास में ट्रेड लिया है, 330 का प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी वोल्टास में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी इसको मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देता हूँ। 1474 का ही एग्जैक्ट लो मारा है, जिसके नीचे सेलिंग करना है। उसके नीचे टूटा तो सेल भयानक आएगा। 1474 के नीचे टूटा तो सेल। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ ताकि मुझे लॉस ना हो। अपोलो हॉस्पिटल सेल साइड है, ओके। चलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वोल्टाज में स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, अपना काम हो जाएगा, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। क्या करना है? अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल। खबरें तो खबर क्या है, मैंने चार्ट तो उसका ठीक ही था, कल भी, कल थोड़ा साइडवेज हो गया था ये। मंडे को मार्केट बंद है भाई। बकरीद की शुभकामनाएं सलीम साहब आपको। सेल साइड ही है ये, 6,170 के नीचे सेलिंग। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया के नीचे सेल। 6,170 से 60 का एरिया नीचे सेलिंग में है। ठीक है, चलिए अब अपना काम, थोड़ा सा मार्केट मूव की कोशिश कर रहा है तो करने दीजिए। ऐसे भी मंडे को मार्केट बंद है, तो जो काम यहाँ पे वैसा बन गया उसको एंजॉय करिए, उसको रखिए पास में। बाकी अगर कॉल साइड भी देखना है तो एक नज़र रख सकते हैं, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 49,800 का, इसका भी हिसाब किताब देख लिया जाए यहाँ पर। कोशिश कर रहा है, अगर ये 340 के ऊपर निकल जाएगा तो पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सलीम साहब, थैंक यू। 49,880, अगर ये 340 के ऊपर निकालता है तो फिर आपको एक लेवल बन सकता है। कल किसी ने मैसेज किया मुझे मेरे ऐप पर, मोबाइल ऐप पर, कि सर जिस तरह से आप बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल देते हैं, मुझे भी वो सीखना है, कैसे सीखें? तो मैंने कहा कि भाई आपको तो ये चार्ट स्टडी करना होगा, बिना चार्ट के तो ये होगा नहीं,
है ना। चार्ट स्टडी करना होगा और डेली देखना होगा, डेली उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को पकड़ना होगा, तभी आप कर सकेंगे, और नहीं तो अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए, ये तो मैंने उनको सलाह दिया। और आप बताइए कि ऐसा और कोई चीज़ है, आप लोग भी बताइए। चार्ट स्टडी और उसके डेली स्टडी, एंड ऑफ डे यानी शाम में रात में चेक करना है, और प्लस डेली उसको लाइव मार्केट में भी स्टडी करना है। इसके अलावा क्या और कोई ऐसा तरीका है जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए, तो मेरे उस व्यू को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मुझे जो प्रॉफिट बन रहा है 720 रुपये का प्रॉफिट बन गया वोल्टास में, तो इसमें अब मैं कर लेता हूँ, ठीक है, और बुक करके इसको अब बंद कर देता हूँ। तो टोटल मेरे 2 ट्रेड आज के हो गए हैप्पी वीकेंड के साथ में, और 720 1850 मिला के 18 7 2500 का 2500 का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बन गया। तो वोल्टास भी ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ भी रहा है। और अब इसको बंद कर देता हूँ, चलिए बुक्ड, है ना। और अब आप बताइए, क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है जिससे चार्ट एनालिसिस या ये बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन वगैरह होता है, मेरे व्यूवर ने मुझे मैसेज किया था कि सर बताइए, ऐसा जैसे आप कॉल देते हैं मैं भी वैसा कॉल दे पाऊँ, सॉरी कॉल मैं भी निकाल पाऊँ लेवल, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं तो चार्ट स्टडी करता हूँ, रोज़ करता हूँ, और लाइव मार्केट में भी फिर उसको देखता हूँ, वॉच करता हूँ। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे चार्ट स्टडी किए बगैर आप ट्रेड कर पाएँ? चार्ट स्टडी के बगैर आप ट्रेड, ये तो जैसे वोल्टास का ट्रेड है, ये भी तो चार्ट ही देखा मैंने कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, कल इसी को तोड़ के ऊपर गया, रेजिस्टेंस था पहले, अब वो सपोर्ट है, अब आज अगर वो सपोर्ट तोड़ देगा तो खराब हो जाएगा, नीचे आएगा। क्या इसके अलावा भी और कोई तरीका है? तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी तरीका नहीं है इस संसार में, बिना चार्ट स्टडी के ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सलीम साहब, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको चार्ट स्टडी करना ही करना पड़ेगा, और बहुत मन से करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल मन से करना पड़ेगा, क्योंकि मन से किया हुआ जो कार्य होता है वही संपूर्ण होता है। अधूरे मन से कार्य करेंगे सिर्फ, या सिर्फ ये कि मजबूरी में कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर आपको मजबूरी जो है ना, मजदूरी करवा देगा, और मजदूरी सर फिर मन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कृपया कर चार्ट स्टडी करें, फोकस रखें बिल्कुल, और फिर ट्रेड करें सर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपने उन व्यूवर लोगों को यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए सर, आज के लिए मैं बंद करता हूँ। आप लोगों को ईद बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। चिराग साहब, क्या बात हो गया, लेट हो गए? पूरा बॉडी पेन करने लगता है सर, मैं आपसे क्या बताऊं, कमर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द, देखिए यहाँ पीछे मैं तकिया लगा के बैठा हूँ, ये स्थिति होती है, और कमर में बेल्ट लगा के बैठना पड़ता है, ये स्थिति होती है सर। कमिंस इंडिया बाय साइड, ओके। चिराग सूबेदार साहब इंडिया, ओके सर। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पैसा मार्केट मेहनत का ही देता है। देखिए किस तरह से भयानक तरीके से वोल्टास नीचे आ रहा है। और 1864 तक आ जाना चाहिए इसको, धीरे धीरे। कमिंस एक कॉल साइड भी दे रखा है, अगर वो मूव कर गया बैंक निफ्टी तो ठीक है, नहीं मूव किया तो पुट तो है ही। पुट में तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो ही गया। क्या लिख रहे हैं सर? टेक एम पे लिया है। कमिंस इंडिया बाय साइड, सब बाय सर, सब करने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सलीम साहब, मेहनत करने से तो आसान, बिल्कुल 3750 के ऊपर सुबेदार साहब सही है। टेक महिंद्रा का तो मैं तो स्पॉट का चार्ट देखूंगा, टेक एम का,
मैं तो ऑप्शन का चार्ट देखता ही नहीं। तो टेक महिंद्रा का चार्ट कैश का देखूंगा तो ही बता पाऊंगा। 1400 का लिया है, 1373 चल रहा है। ओके सर, ऐसा क्यों किया है अभी आपने इसमें? ये तो थोड़ा मुझे कमज़ोर दिख रहा है। पहले मैं इसका डेली का चार्ट देख लूँ, उसके बाद बात करता हूँ। हाँ सर, थोड़ा तो कमज़ोर है ये, है ना। मॉर्निंग पुनीत साहब, देखिए बंद करने के टाइम आप लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं मालिक? हम लोगों ने काम कर लिया अपना, है ना। सर ये थोड़ा कमज़ोर है प्रदीप साहब, ये थोड़ा कमज़ोर है। देखिए ये मजबूत आपको तब बनेगा जब ये ऊपर 1380 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर नहीं करता तो ये कमज़ोर ही है सर। वोल्टाज देखिए आ ही रहा है धीरे धीरे नीचे, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट हम लोगों ने वोल्टाज में भी ट्रेड बताया। और देखिए शानदार तरीके से ये नीचे भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही सक्सेसफुली काम कर लिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं? मॉर्निंग मॉर्निंग 1864 तक इसको आना चाहिए वोल्टास को। नहीं भी आएगा तो अपना कोई दिक्कत नहीं, अपना काम प्रॉफिट बुक्ड हो ही गया है। 340 गया तो ठीक है, नहीं तो इम्पोर्टेंट लेवल 49,700, 700 को तो तोड़ा नहीं ना। 700 को तोड़ता तब ना, एग्जैक्ट 700 के पास से ही बाउंस किया। देखिए एग्जैक्ट 700 के पास से ही बैंक निफ्टी बाउंस किया ऑप्शन में। शानदार। 354 हो गया, ये देखिए कॉल ऑप्शन दिया था 360, 362, हाई लग गया, हाई हो गया 362। देखा एकदम जगह पे पकड़ लिया, है ना, एकदम जगह पे पकड़ा हम लोगों ने और शानदार काम हो गया। सही कह रहे हैं, एकदम 700 से ही बाउंस किया। जो कि हम लोग कहते हैं कि 700 के नीचे जाने पे वो कमज़ोर हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट वहीं से बाउंस कर गया। 300 पार दिया, 362 फटाक से हो गया। ये देखिए 403 हो गया, 407 हो गया, फर्स्ट टारगेट डन हो गया भैया, फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन। हाई हो गया 403, 403 गया, 429 हो गया, ये देख 429 है सर, नियर फाइनल टारगेट पहुंच गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, गजब। कमाल हो गया एकदम। वीकेंड, हैप्पी वीकेंड भैया जी, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए अब। हैप्पी वीकेंड हो गया भाई साहब, सारा जगह दे दिया, सबको प्रॉफिट बनवा दिया। कहीं कोई अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अब घर जाइए, हम लोग घर चलेंगे, क्या दिक्कत है? खत्म है ना, खत्म, धप्पा फिनिश, सब कुछ खत्म, कंप्लीट, डन डना डन डन। अब क्या चाहिए? इस समय क्यों फंसेंगे हम लोग, क्यों फंसेंगे, है कि नहीं? हम लोगों ने आराम से अपना कार्य कर लिया, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, हैप्पी वीकेंड हो गया। क्या पुनीत साहब, चिराग जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हम लोग बातचीत कर रहे हैं,
लेकिन रिकॉर्डिंग अब मैं बंद कर देता हूँ, बातचीत कर सकते हैं।